आपका मेरे चैनल क्लिक करो पे फिर से स्वागत है। हमारे और हमारे पूरी परिवार की तरफ से आप सबों को शुभ गणेश चतुर्थी। आप सबों की उन्नति हो, भगवान गणेश जी की आप सबों पर कृपा बनी रहे। भगवान गणेश जी आप सबों का कल्याण करें, आप सबों का मंगल हो, आप सबों को धनों की प्राप्ति हो। मैं इस चैनल पे काफ़ी दिनों से कोई वीडियोस नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ वीडियोस में आज लेके आया हूँ। कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपको काफ़ी मदद करेगी ये जानने के लिए कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में क्या करना चाहिए, आप सोशल मीडिया पे हो, एजुकेशन के एरिया पे हो, जॉब में हो या फिर आध्यात्मिक में हो, सारे लोग कहते रहते कि आप ये करो वो करो ये करो, लेकिन कोई नहीं कहते आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको पता है गणेश चतुर्थी में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। सरप्राइजिंग पोस्ट करें, मैं जो बता रहा हूँ इसके अलावा आपको क्या पता है। आपको चंद्रमा का दर्शन गणेश चतुर्थी में नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा पे तुलसी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास मोदक, आपके पास अगर लाल फूल और दुर्वा ना हो तो गणेश जी की पूजा आप ना करें। कृपया ये चीज़ों को ध्यान में रखें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये जो चीज़ें मैंने आपको कहा इसका भी मैं आपको विवरण देता रहूँगा। मैं अभी गणेश चतुर्थी के कुछ दिनों तक गणेश जी का, और फिर आपको मैं अलग अलग एरियाज़ पे, जैसे मैं खुद ही एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, मैं लगभग 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारे क्वालिफिकेशंस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या फिर आध्यात्मिक रिलेटेड बहुत सारे एरियाज़ पर मैं आपको ऐसे चीज़ें बताता रहूँगा जो आप अवॉइड करें तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी, आप जीवन में सक्सेस होंगे, जो हमारे लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा मैं बनाता हूँ गणेश जी पे। तो गणेश जी, गणेश चतुर्थी आए हैं, हमारे सारे उत्सवों की श्री गणेश इसी से होती है। गणेश जी की ये कहानी मैं आपको थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी उस समय की है जब सत्य युग चल रहा था। हमारे 4 युग होते हैं, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कली युग। सत्य युग के बाद त्रेता युग आती है, फिर द्वापर युग आती है, फिर कली युग आती है। हर युग में अलग अलग चीजें घटती है। अभी कली युग चल रहा है। तो सत्य युग में जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव उनके परिवार के साथ रहते थे, उस समय की एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। जिस दिन गणेश जी का हम सबों को जानकारी मिला कि गणेश जी क्या है, उनकी शक्ति क्या है, वो एक देव है, ये सारी चीजें। एक दिन शिव जी कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, साधना में थे, और पार्वती जी को, माता पार्वती जी को स्नान करना था। वो पार्वती कुंड गई तो शिव जी साधना में लिप्त थे। उन्होंने उनको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया, और उन्होंने खुद अपने शरीर के लेप से, हल्दी और तेल के जो लेप उनके शरीर पे नहाने के पहले लोग लगाया करते वो थे, उनसे उन्होंने गणेश जी की प्रतिष्ठा कर, प्राण प्रतिष्ठा को उसमें सारी शक्तियाँ दे दी। माता जी ने अपनी सारी शक्तियाँ देकर गणेश जी से कहा कि कोई भी आ जाए, तुम द्वारपाल बने रहना और मेरे इस स्नान कुंड पे किसी को आने मत देना, कोई भी हो। फिर माता पार्वती जी स्नान करने चले गए। कुछ समय पश्चात शिव जी की जब अपनी तपस्या भंग हुई तब वो माता जी से मिलने आए। उन्होंने देखा गणेश जी द्वारपाल बनकर खड़े। वो तो गणेश जी को जानते नहीं है। उन्होंने गणेश जी को कहा कि तुम कौन हो, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। पार्वती जी मेरी पत्नी है। गणेश जी ने कहा मैं उनका पुत्र हूँ, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये आदेश दिया है कि कोई भी अंदर ना जा पाए। शिव जी ने कहा तुम उनसे कहो उनके पति, तुम्हारे माता पार्वती जी की पति आए हैं। बोलता नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और इस तर्क वितर्क में शिव जी काफी नाराज होते हैं। त्रिशूल से गणेश जी जो जिसमें प्राण प्रतिष्ठा थी उनके सर काट देते हैं, सर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। तुरंत पार्वती जी आहट सुनकर स्नान कुंड से निकल आते हैं, देखते हैं शिव जी खड़े हैं, त्रिशूल रक्त से भरी हुई, और गणेश जी की पृथ्वी पर अपनी गला गिरी हुई है, सर गिरे हुए हैं। शिव जी के ऊपर गणेश जी काफ़ी, शिव जी पर पार्वती जी काफ़ी क्रोधित होकर कहते हैं कि अगर इसमें तुमने प्राण प्रतिष्ठा फिर से नहीं की, क्योंकि ये मेरे पुत्र हैं, मेरी रक्षा के लिए ये तुमसे तर्क कर रहे थे, तो मैं इस दुनिया को ध्वंस कर दूंगा माता शक्ति से। माता शक्ति बहुत ही कठिन शक्ति होती हैं जो कुछ भी कर सकते इस दुनिया में। शिव जी डर गए मतलब ये तो उनकी लीला थी, बात की बात है। और उन्होंने कहा कि नहीं, पार्वती जी ने ये कहा है तो मुझे इसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। और अपने सारे गण, आप जानते हैं शिव जी के कितने गण हैं? लगभग 4 से 5 करोड़ शिव महापुराण में जैसे लिखे हुए हैं। उनके गणों में प्रधान थे नंदी जी, जो उनके वाहन भी हैं, सब जानते हैं, हम नंदी जी की पूजा करते हैं। उन्होंने नंदी जी को कहा आप उत्तर की ओर जाओ, जो प्राणी पहला मिले उसका सर काट कर लेके आओ, मैं तुरंत इस बालक में, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करूंगा उसका, क्योंकि ये मेरे से एक गलती हो गई। अब सारे गणों को लेकर नंदी जी निकल पड़े उत्तर की ओर, मतलब कैलाश से हिमालय की ओर। और कहीं वन पे उन्हें एक छोटा बच्चा मिला हाथी का, उसका सर काट कर लेके आए, प्रभु को दे दिए। शिव जी ने वो सर लगाकर
फिर गणेश जी में प्राण प्रतिष्ठा किए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैंने गलती किया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, हर देव देवी की पूजा के पहले गणेश जी की पूजा होगी। अगर ये कोई नहीं करता है तो किसी भी देव देवी की पूजा स्वीकार नहीं होगी। तो पहली शिक्षा, गणेश जी की पूजा ना कर कोई भी शुभ कार्य ना करे। किसी भी तरीके के शुभ कार्य, पढ़ाई हो, गृह प्रतिष्ठा हो, नौकरी हो, नए कोई बिजनेस हो, व्यापार हो, हर जगह पे गणपति बप्पा को पहले पूजा करवाइए, फिर देव देवी जी की पूजा करिए। सो ये मत करे क्या, गणेश जी की पूजा ना करवाना सबसे बड़ी गलती है। ऐसा ही बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब गणेश जी को ये आशीर्वाद मिलता है और शिव जी पार्वती जी गणेश जी को लेकर कैलाश पर रह जाते हैं और गणेश जी का नाम पड़ जाता है गजानन। इसके साथ बहुत सारी कहानियां और है जो हमें, बहुत सारे पुराने ग्रंथ होते हैं जिन्हें हम पुराण कहते हैं, जैसे शिव महापुराण है, स्कंद महापुराण है, गणेश महापुराण है, विष्णु महापुराण है। सारे पुराणों में कुछ एक कहानियां और है जो लिखे हुए हैं और जो हमें जानना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाऊं, लेकिन गणेश चतुर्थी के कुछ दिनों तक तो मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप हमें पोस्ट करें, कमेंट करें कि गणेश जी की पूजा में क्यों तुलसी व्यवहार ना करें, गणेश जी का पूजा क्यों बिना लाल फूल, बिना दुर्वा, बिना मोदक के करें, गणेश चतुर्थी के दिन क्यों चंद्रमा को हम ना देखें। ये सब चीज आप न करें। मेरी वीडियोस की स्पेशलिटी आपको मिलेगी, आप क्या ना करें। ये सारी चीजें हैं जो महान पुराणों में लिखा, आप अगर इसे ना करें तो आपकी भलाई है, गणेश जी की आशीर्वाद आप पर बनी रहेगी। बहुत सारी चीजें, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, हर क्षेत्र में हमें बहुत सारी चीजें जो नहीं करना चाहिए। आप लोग अभी रिसेंट कुछ दिनों से, ये तो गणेश चतुर्थी की बातें थी, मैं फिर आपके लिए अगली वीडियोस में ये सारी चीजें और बहुत सारी तत्व लेके आऊंगा। आपने रिसेंट कुछ न्यूज़ देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल्स में, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल्स में कुछ घटनाएं घटी, मुंबई में कुछ घटनाएं घटी, सब बालिकाओं के साथ। तो हमें कौन से ऐसी चीज़ें न करनी चाहिए कि ऐसे घटना से हम बच पाएँ, ये भी हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है। देखिए, घटनाएं घटते रहते हैं और हम क्या करें इस पर हम फोकस कर देख रहे कि घटनाएं बढ़ रही है, तो हमें क्या नहीं करनी चाहिए। अगर वो हम करें तो घटनाएं घटेगी और हमारी सबकी जीवन आशीर्वादमय होगी, हम सब सुखी होंगे, सक्सेस होंगे, फेल्यूर कभी नहीं होंगे। तो जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए वो हम सबों को जानना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो के साथ मैं अपनी आज की ये फेस वाली वीडियोस खत्म करता हूँ और अच्छी वीडियोस कोशिश करूँगा लेके आऊँ। क्या आपको लगता है कि मेरे लिए एक भी लाइक बनते हैं? और कमेंट में मैंने आपसे जो सब सवाल किया वो सवाल आप करें और मुझे ये भी सजेस्ट करें कि मैं अगली कैसे कैसे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ जो आपको बहुत सारी मदद दे पाए। क्योंकि देखिए, मैं बहुत दिनों से प्राइवेट कंपनीज में अलग अलग जगह पे घूम रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखा हूँ, बहुत सारे परिवारों से मिला हूँ। कुछ थोड़ी सी जानकारी अगर मैं आपको दे पाऊँ तो उपकार होगा, जग का भलाई होगा, तो मेरी भी भलाई होगी। बच्चों के लिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक, जॉब तक, आध्यात्मिक के लिए आप कैसे क्या कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए, धर्म स्थान को लेकर, सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इवन मेरी यूट्यूब के खुद के फेल्यूर के पीछे भी बहुत सारी रीजन है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या नहीं करनी चाहिए। जैसे मल्टी कंटेंट एक वीडियो में ना डालें, वीडियोस के शॉर्ट्स और लॉन्ग एक साथ ना करें। बहुत सारी चीज़ें हर जगह पे हमें जरूरी होती है जानना कि हम क्या ना करें। तो मैं आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियोस लाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियोस को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।